गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, आप लोगों की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। हम लोगों ने पिछली कक्षा में प्रश्न संख्या 175 तक कर लिया था, जो कि सामान्य विज्ञान का सीरीज चला रहा हूं मैं। अब प्रश्न संख्या 176 को डिस्कस करेंगे। प्रश्न संख्या 176 कह रहा है, विद्युत मोटर निम्न सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है। बताइए दोस्तों, जो इलेक्ट्रिक मोटर होती है वो किस नियम पर काम करती है? फैराडे के नियम पर, ओम के नियम पे, लेंज का नियम पे, फ्लेमिंग के नियम पे। बताइए दोस्तों, तो फैराडे के नियम पे ये विद्युत मोटर काम करती है। दोस्तों, विद्युत मोटर किसके नियम पे काम करती है? दोस्तों, फैराडे के नियम पे। 177 प्रश्न संख्या क्या है दोस्तों? निम्न में से कौन सा बम जीवन को नष्ट कर देता है लेकिन भवनों को कोई क्षति नहीं पहुंचाता है? दोस्तों बताइए। ये न्यूट्रॉन बम होता है। दोस्तों, न्यूट्रॉन बम का इस्तेमाल किया जाएगा जब भी, तो इसमें जीवन जो है, मानव जीवन पूरी तरीके से नष्ट हो जाएगा, लोग विकलांग होने लगते हैं, अगला जनरेशन पूरी तरीके से बर्बाद हो जाता है दोस्तों। लेकिन बिल्डिंग को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचता है दोस्तों। हम लोग चलेंगे अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 178 है, परमाणु बम में निम्न सिद्धांत पर कार्य करता है। बताइए दोस्तों, परमाणु बम किस पर काम करता है? दोस्तों, तो नाभिकीय विखंडन पे काम करता है। दोस्तों, किस पे काम करता है? नाभिकीय विखंडन पे। परमाणु बम दोस्तों कहाँ गिराया गया था? हिरोशिमा और नागासाकी में 6 अगस्त और 9 अगस्त। तारीख याद रखिएगा दोस्तों। नागासाकी वाला जापान पे गिराया था। किसने गिराया था दोस्तों? अमेरिका ने गिराया था। 179 क्वेश्चन दोस्तों, प्रकाश विद्युत सेल है। बताइए दोस्तों, विद्युत को प्रकाश में बदलता है, प्रकाश को विद्युत में, प्रकाश को संचय करता है, विद्युत का संचय करता है। बताइए दोस्तों इसका उत्तर। तो ये प्रकाश को विद्युत में बदलता है। कौन सा? प्रकाश विद्युत सेल, नाम ही है दोस्तों, प्रकाश विद्युत सेल। प्रकाश को किस में बदल देगा दोस्तों? विद्युत सेल में। 180 प्रश्न संख्या, घरों में पंखे, बल्ब आदि किस क्रम में लगे होते हैं? दोस्तों, ये तो आराम से आप लोग इस प्रश्न का उत्तर दे दीजिएगा दोस्तों। ये हमेशा समानांतर क्रम में लगे होते हैं दोस्तों, पैरेलल में लगे रहते हैं दोस्तों। किसमें? घरों में जो पंखे हैं हमारे, बल्ब है आदि। प्रश्न संख्या 181 पर चलेंगे हम लोग। 181 प्रश्न कहता है, खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं? बताइए दोस्तों, तो हम लोग कैलोरी में नापते हैं। हम लोगों को देखते हैं कि अलग अलग चीज़ में अलग अलग कैलोरी पाई जाती है, तो हमको जिस चीज़ का जितना कैलोरी का नीड होता है उतना ही लिया जाता है, ना उससे कम ना ज़्यादा। उसी को हम लोग संतुलित आहार कहते हैं दोस्तों। बीमारी से बचने के लिए, रोगों से बचने के लिए हमें संतुलित आहार लेना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। प्रश्न संख्या 182 पर चलेंगे। विद्युत धारा की इकाई है, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, एम्पियर। किसकी इकाई है दोस्तों? विद्युत धारा की इकाई क्या है? एम्पियर। अभी पिछले ही प्रश्न में हम लोगों ने डिस्कस किया था। प्रश्न संख्या 183, मतलब प्रश्न किसी भी तरीके से घुमा के आपसे पूछा जा सकता है। मैंने जो कलेक्शन किया है, हर संभव प्रयास किया है कि किसी भी तरीके से, किसी भी टॉपिक से आपका कोई प्रश्न नहीं छूटे। तो प्रश्न संख्या 183 पे चलते हैं दोस्तों। निम्न में से कौन ना तो तत्व है और ना ही यौगिक है दोस्तों? तो वो है वायु। वायु क्या है दोस्तों? ना एलिमेंट है और ना ही कंपाउंड है। ये क्या है दोस्तों? मिक्सर में आता है दोस्तों, मिश्रण में आता है। किस में आता है दोस्तों? वायु मिश्रण में आता है। प्रश्न संख्या 184, पदार्थ की चतुर्थ अवस्था है दोस्तों। बताइए, पदार्थ की चतुर्थ अवस्था कौन सी है दोस्तों? तो ये है आपको प्लाज्मा दोस्तों। हम लोग 3 अवस्था तो हमेशा जानते ही हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, जो कि ठोस, तरल, गैस। और दोस्तों चौथी जो अवस्था है प्लाज्मा है। एक और अवस्था होती है जिस दोस्तों, वो बोस-आइंस्टीन अवस्था है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, हम लोग चलेंगे अगले प्रश्न की ओर, जो कि 185 प्रश्न संख्या है। श्वेत रक्त कणिकाओं का क्या कार्य है दोस्तों? बताइए। व्हाइट ब्लड सेल्स का क्या है? तो दोस्तों ये प्रश्न पहले भी डिस्कस कर चुका हूं। इसका उत्तर है रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना, मतलब इम्यूनिटी बढ़ाने का काम करता है ये। मतलब बीमारी जो होती है उससे लड़ने का काम कौन करता है दोस्तों? तो WBC करता है दोस्तों। प्रश्न संख्या 186 पर चलेंगे दोस्तों। किस रुधिर का व्यक्ति सर्वदाता होता है? बताइए दोस्तों।
ओ जो होता है दोस्तों वो रुधिर सर्वदाता है, मतलब किसी भी ब्लड ग्रुप के आदमी को ओ जो है ब्लड ग्रुप दे सकता है। बस हम लोग नेगेटिव पॉजिटिव को छोड़ देंगे, जो RH फैक्टर होता है उसको छोड़ देंगे अगर, तो हम लोग ओ ग्रुप जो है किसी को भी दे सकता है दोस्तों। और AB जो है वो सर्वग्राही है दोस्तों। अगर ये प्रश्न पूछे कि सर्वग्राही रुधिर वर्ग कौन सा है दोस्तों, तो AB है। और सर्वदाता अगर पूछे तो ब्लड ग्रुप O है दोस्तों। प्रश्न संख्या 187, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? बताइए दोस्तों, अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है दोस्तों? तो वो है छोटी आंत में दोस्तों। किस में होता है? छोटी आंत में। कुछ जो है पाचन की प्रक्रिया बड़ी आंत में भी होती है, जैसे कि वाटर और मिनरल्स जो खनिज होते हैं और पानी का जो है मतलब पाचन वो बड़ी आंत में भी कंप्लीट होता है। लेकिन इसने प्रश्न में पूछा गया है अधिकांश भाग, तो अधिकांश भाग जो है हमारा छोटी आंत में जाके पाचन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है दोस्तों। अगर पूछे पाचन की प्रक्रिया कहाँ से प्रारंभ हो जाती है दोस्तों, तो मुख से ही प्रारंभ हो जाती है दोस्तों। हमारा जो सलाइवा होता है, लार, वो हमारा एंजाइम का काम करता है, वहीं से हमारी पाचन प्रक्रिया का प्रारंभ हो जाता है दोस्तों। 188 प्रश्न संख्या कहता है निम्न में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? बताइए दोस्तों, नए ऊतकों की वृद्धि के लिए कौन सा प्रदान करता है दोस्तों? पनीर। पनीर में क्यों? क्योंकि प्रोटीन पाया जाता है। जिसमें भी प्रोटीन पाया जाता है, दूध, अंडा, मांस, इस सब काम हमारे शरीर की वृद्धि के लिए बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों, प्रोटीन का लेना। आप लोग देखते होइएगा जो जिम करते हैं, जो बॉडी बनाते हैं, वो लोग ज़्यादातर प्रोटीन डायरेक्ट पाउडर के फॉर्म में भी लेते हैं। प्रश्न संख्या 189 पर चलेंगे दोस्तों। राजस्थान में तांबे का विशाल भंडार किस क्षेत्र में स्थित है? बताइए दोस्तों, तांबे का विशाल भंडार, ये हमारे जीके से भी जुड़ा हुआ क्वेश्चन है और सामान्य विज्ञान से भी जुड़ा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। बताइए क्या होगा? खेतरी क्षेत्र में दोस्तों। राजस्थान में एक जगह है, उसको खेतरी क्षेत्र कहते हैं, वहाँ पे सबसे ज़्यादा तांबे का भंडार है दोस्तों। तांबे का भंडार कहाँ है? खेतरी क्षेत्र में। कहाँ? राजस्थान में दोस्तों। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या है 190, भारत की प्रमुख धान्य फसल कौन सी है दोस्तों? बताइए दोस्तों। तो प्रमुख धान्य फसल की अगर बात करते हैं दोस्तों, तो वो है क्या है? चावल। क्वेश्चन से ही समझ में आ रहा है कि चावल पे टिक लगाया जाए। प्रश्न संख्या 191, 191, पत्तियों के दो मुख्य कार्य होते हैं। बताइए दोस्तों, पत्तियों के दो मुख्य कार्य कौन से होते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण और वाष्पोत्सर्जन, ट्रांसपीरेशन इसको बोलते हैं। मतलब अधिक मात्रा में जब पानी हो जाता है पौधों के पास, तो ये भाप के माध्यम से बाहर निकाल देता है दोस्तों। और पत्ती क्या काम करती है? प्रकाश संश्लेषण का भी काम करती है, जिससे पौधे अपना भोजन बनाते हैं दोस्तों। हम लोग प्रश्न संख्या 192 पर चलेंगे। डॉक्टर, चित्रकार, शिल्पकार आदि के द्वारा उपयोग किए जाने वाले कैल्शियम सल्फेट का लोकप्रिय नाम है। बताइए दोस्तों क्या होगा 192 का? तो 192 क्या हो जाएगा दोस्तों? प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस को क्या कहते हैं दोस्तों? कैल्शियम सल्फेट। डॉक्टर यूज करते हैं, चित्रकार, शिल्पकार। प्लास्टर ऑफ पेरिस, हम लोग का जो पैर टूट जाता है और जो प्लास्टर होता है उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों। चित्रकार मूर्ति बनाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। 193 प्रश्न संख्या पर चलेंगे। सोने के आभूषण बनाते समय उनमें कौन सी धातु मिलाई जाती है? बताइए दोस्तों, कौन सी धातु मिलाई जाती है? तो तांबा। तांबा हम लोग किस में मिला देते हैं दोस्तों? जब सोने के आभूषण बनाते हैं तब। 194 प्रश्न संख्या, मनुष्य के शरीर में एंटमीबा हिस्टोलिटिका कहाँ पाया जाता है? बोलते हैं हम लोग पेट में कीड़ा है, पेट में कीड़ा है। वो कीड़ा कहाँ पाया जाता है एंटमीबा हिस्टोलिका दोस्तों? तो आंत में। और ये हमारे पाचन प्रक्रिया को इफेक्ट करता है दोस्तों। क्या करता है दोस्तों? ये प्रभाव डालता है हमारे पाचन प्रक्रिया में। प्रश्न संख्या 195 पर चलेंगे दोस्तों। मच्छर में मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र किसने खोजा था दोस्तों? बताइए किसने खोजा था? रोनाल्ड रॉस ने। रोनाल्ड रॉस जब भी आएगा तो मच्छर में मलेरिया परजीवी की खोज किसने, किस वैज्ञानिक ने किया था? रोनाल्ड रॉस ने। प्रश्न संख्या 196 कहता है निम्न में से किस में रक्त नहीं होता है किंतु वह श्वसन करता है? बताइए दोस्तों कौन सा होगा इसका उत्तर? तो हाइड्रा। हाइड्रा को जब भी हम लोग
देखते हैं इसमें रक्त नहीं होता है दोस्तों, लेकिन वह श्वसन करता है दोस्तों। प्रश्न संख्या 197, निम्नलिखित में से किसे जेलीफिश के नाम से जाना जाता है दोस्तों, बताइए। ऑरिलिया को हम लोग जेलीफिश के नाम से जानते हैं दोस्तों। ऑरिलिया को किस नाम से जानते हैं दोस्तों? जेलीफिश के नाम से जानते हैं। प्रश्न संख्या हम लोग 198 पर चलेंगे दोस्तों। अत्यधिक ऊंचे ताप की माप किससे की जाती है, बताइए दोस्तों। तो पूर्ण विकिरण उत्तमापी से हम लोग करते हैं। किसकी? अत्यधिक ऊंचे ताप की जो माप हम लोग किससे की जाती है दोस्तों? पूर्ण विकिरण उत्तमापी से की जाती है। प्रश्न संख्या 199 पर चलेंगे दोस्तों हम लोग। 199 प्रश्न क्या कहता है दोस्तों? इंद्रधनुष बनने का कारण क्या है, बताइए दोस्तों। इंद्रधनुष बनने का कारण क्या है? तो वायुमंडल में सूर्य की किरणों को जल बूंदों के द्वारा परावर्तन करते हैं। इंद्रधनुष हम लोगों ने देखा होगा, 7 कलर दिखाता है। उसका शॉर्ट फॉर्म याद करने का तरीका होता है दोस्तों विवग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। इसी सीरीज में रहता है दोस्तों। इंद्रधनुष 7 रंगों का एक मतलब चित्र बनाता है दोस्तों। किसके कारण होता है? जल बूंदों के द्वारा परावर्तन के कारण। प्रश्न संख्या 200 आज का आखिरी प्रश्न होगा हम लोगों का। सूर्य का ताप किसके द्वारा मापा जाता है दोस्तों, बताइए। तो पायरोमीटर तापमापी द्वारा। सूर्य का तापमान लगभग 5000 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है दोस्तों। किससे नापते हैं हम लोग? कभी भी पूछे सन का टेम्परेचर नापने का यूनिट, तो क्या बताएंगे किस इंस्ट्रूमेंट से हम लोग नापते हैं दोस्तों? तो पायरोमीटर से। दोस्तों इस सीरीज को आज यहीं ख़त्म करते हैं। हम लोग अगला सीरीज लाएंगे प्रश्न संख्या 201 से दोस्तों हम लोग अगले वीडियो में स्टार्ट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं हम लोग अगले सीरीज में प्रश्न संख्या 201 के साथ।